मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं आने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कॉलेज के द्वारा बताया गया ड्रेस कोड है वही पहन करके आना है। और कॉलेज में लड़कियों को क्लास नहीं अटेंड करने दी जा रही है, वो सीढ़ियों पर बैठ करके पढ़ाई कर रही हैं। और मुसलमान लड़कियों की जिद ये है कि वो बिना हिजाब के कॉलेज नहीं आएंगी, वो आएंगी तो हिजाब पहन करके ही आएंगी। और जब वो कॉलेज जा रही हैं तो हिजाब पहन करके आ रही हैं, और जिसके लिए कॉलेज साफ तौर पर इसे इनडिसिप्लिन की कैटेगरी में रख रहा है और इसलिए क्लास में उनको नहीं आने दिया जा रहा है। आपको हमने कुछ रोज पहले ही बताया था कि कॉलेज में जब मुसलमान लड़कियां, दूसरा कॉलेज था, वहां हिजाब पहन करके आ रही थी तो उसके जवाब में कुछ हिंदू लड़के और लड़कियों ने भगवा रंग के गमछे और स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। और अब ये दूसरा मामला है लगातार जहां पर मुसलमान लड़कियों को हिजाब नहीं पहनकर आने की हिदायत दी जा रही है और जो लड़कियां उसे नहीं मान रही हैं उनको क्लास तक में नहीं घुसने दिया जा रहा है, जिस पर तमाम विवाद मच गया है और काफी ज्यादा किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीते कई सालों में हमने देखा है जब मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहन करके कॉलेज में, स्कूल में नहीं आने दिया गया क्योंकि कॉलेज के ड्रेस कोड से वो बात मैच नहीं करती है। उसके लिए बेहद आसान सतर्क होता है कि स्कूल में ड्रेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी के बीच कोई जाहिरी अंतर ना रह जाए। वहां पर कोई मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। वहां पर सभी लोग विद्यार्थी होते हैं और विद्या ग्रहण करने आते हैं और आमतौर पर सभी जगहों पर लोग इसी का पालन करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर खबरें निकल के आना शुरू हुई हैं कि प्रबंधन वहां का मना करता है लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए, लेकिन लड़कियां लगातार हिजाब पहनती रहती हैं, जिसकी वजह से बाकी क्लास से अलग दिखती हैं, जो उन कॉलेज का अगर तर्क माने तो किसी भी आदर्श शिक्षण संस्थान या जो भारतीय विद्यालय की परंपरा रही है उसके हिसाब से सही नहीं है। संविधान के द्वारा हमें कैसे भी कपड़े पहनने, कुछ भी बोलने, कुछ भी करने की पूरी आजादी दी गई है, बशर्ते वो किसी और की आजादी में दखल न डालता हो। और यही वो पॉइंट है जहां पर आकर के विवाद शुरू हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने खबर आपको बताई थी कि मंगलुरु और चिक्कामंगलुरु में कॉलेज प्रशासन ने हिंदू छात्रों के विरोध के बाद मुसलमान छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी। और अब उस खबर को राष्ट्रीय मीडिया में तगड़ी जगह मिल रही है। बात की जा रही है कि किसी के कपड़े पहनने पर कोई कैसे रोक लगा सकता है अपने हिसाब से, और जब उसका धर्म कहता है कि उसे ऐसे कपड़े ही पहनने चाहिए। इसको लेकर के उन लड़कियों का भी तर्क सुनिए। वो लड़कियां कह रही हैं कि उन्हें बिना हिजाब के पुरुषों के सामने जाने में अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसको कि बहुत ज्यादा प्रसारित किया जा रहा है कि यह पहनना मुसलमान लड़कियों के लिए इसलिए जरूरी है, हिजाब पहनना मुसलमान लड़कियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें बिना हिजाब के गैर मर्दों के सामने जाना अनकंफर्टेबल लगता है। यहां पर यह सवाल पूछा जाना बेहद जरूरी है और शालीनता के साथ पूछा जाना चाहिए कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण, संविधान के लागू करने की बात की जाती है कि वहां सशक्तिकरण मिले, बराबरी मिले, तो सबसे पहला सवाल और तर्क यही होता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं उनके बराबर कैसी खड़ी हो सकेंगी। और ऐसे समय में अगर ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क दिए जाएंगे कि हिजाब उनको पुरुषों से बचाने के लिए है, तो यह मूर्खतापूर्ण कहा जाना चाहिए। यह माना जा सकता है कि किसी की भी निजी मान्यताएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ बात इसकी भी आती है कि उसका किसी संस्थान से जुड़ाव है और उसकी वजह से, एक इंडिविजुअल की वजह से उस संस्थान का डिसिप्लिन नहीं बिगाड़ा जा सकता, देश का संविधान नहीं बदला जा सकता है। यह मामला जो है उडुपी के एक सरकारी कॉलेज का है, जहां पर मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में आने की अनुमति नहीं दी जाती है। कॉलेज में आने दिया जाता है लेकिन क्लास में उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होती है। बाकी पूरे कॉलेज कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं और दूसरे पक्ष के लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे होते हैं। इस वजह से कॉलेज प्रशासन को गंभीरता से इस मामले पर बात करनी पड़ती है। और यह सब तो ठीक था कॉलेज का मसला, अब वहां पर भाजपा कांग्रेस भी हो गई है। और आपको बताएं कि इसी के साथ साथ एक और घटना आती है कि मौका बेमौका हिंदू औरतों के साथ कमोबेश ऐसा ही व्यवहार होटलों में होता है, जहां वो साड़ी पहन करके आती हैं और ड्रेस कोड का हवाला देकर के उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। आमतौर पर दोनों मसलों को हम एक ही खांचे में फिट करके देखते हैं, एक ही चश्मे में देखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मसले हैं। कॉलेज या स्कूल या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की कोशिश यही होती है कि वहां पढ़ने वाले लोग सभी एक जैसे हों, किसी के बीच कोई भेद विभेद ना नजर आए, वहां पर सारे लोग एक जैसे नजर आए। जबकि बाहर इसकी रोक टोक नहीं होती है। वहां अगर आपके पास पैसा है तो आपको दिखावा करने की इजाजत है और दिखावा करना चाहिए, या आपके पास कोई सुंदरता है तो उसको जो तरीके के आपके पास अतिरिक्त है उसको आपको दिखाने की इजाजत होती है। जबकि कॉलेज में ऐसी कोई छूट नहीं होती है। ये डिसिप्लिन होता है, ये भारतीय कानून
कहता है और उसके साथ साथ जो स्कूलों का कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, उसके हिसाब से भी यही है कि हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चों को समान भाव से समान शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं, जबकि ऐसे विशेष सिंबल आप में अपने आप में उन बच्चों के बीच में भेद और विभेद करने की वजह बनते हैं। देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के जैसे जैसे ये मामला अलग अलग कॉलेजेस में सामने आ रहा है, कर्नाटक के कई कॉलेजेस में यह मामला बीते 2-3 सालों में सामने आ चुका है, तो इसको लेकर के थोड़ा गंभीरता से बात करने की जरूरत है और इसको लेकर के एक नतीजे पर पहुंचने की जरूरत है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ मोहित कुमार सिंह हैं। शुक्रिया।